नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आरजेडी के तय कार्यक्रम के तहत रविवार और सोमवार को महंगाई के खिलाफ पुरजोर तरीके से प्रदर्शन हुआ। रविवार को जहां प्रखंडवार प्रदर्शन किया गया, वहीं सोमवार को जिलेवार प्रदर्शन किया गया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आरजेडी के दोनों प्रदर्शन का पूरा रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि अगर रविवार के दिन की बात करें तो इस दिन जो है प्रखंडवार आरजेडी ने प्रदर्शन किया और रात के वक्त तेजस्वी यादव फेसबुक पर लाइव आकर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रदर्शन से तेजस्वी यादव के गायब रहने पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े करता है। उसके बाद अगर सोमवार के दिन की बात की जाए तो सोमवार को तेजस्वी तेज प्रताप पटना में हरी झंडी दिखाकर जिलेवार महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की शुरुआत करते हैं और वहां से तेजस्वी और तेज प्रताप महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर बिहार की सरकार को घेरते भी हैं, केंद्र पर भी निशाना साधते हैं और उसके बाद से हर जिले में आरजेडी के प्रदर्शन की शुरुआत हो जाती है। पटना से हमारे संवाददाता उत्कर्ष तेजस्वी और तेज प्रताप के झंडा दिखाकर इस जिलेवार प्रदर्शन को शुरू करने के या आगाज करने की पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद आरा से तस्वीर आती है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार महंगाई के खिलाफ सरकार को घेरते हैं, नारेबाजी करते हैं और आरा से जो धरना प्रदर्शन है, जो सड़क पर उतरे हुए हैं कार्यकर्ता, उसकी अगुवाई करते नजर आते हैं आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र। देश का सारा पैसा पूंजीपतियों के हाथों में चला जा रहा है। लोग हैरान परेशान हैं, चाहे वो किसी दल के लोग हैं, आम आवाम हैं, सब परेशान हैं। इसलिए हमारे दल ने, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी प्रसाद यादव ने आह्वान किया है कि सुबह बिहार में 2 दिन का ये कार्यक्रम था, आगे की रणनीति बनेगी और पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे, चक्का जाम करने का काम करेंगे। इसका परिणाम जो भी हो, महंगाई पर उसे रोक लगाना ही पड़ेगा। आरा की तस्वीरों में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। साथ ही लालू परिवार और तेजस्वी तेज प्रताप के लिए भी नारेबाजी करते हैं। आरा से ये तस्वीर हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने हम तक पहुंचाई। आरा के बाद चलिए लेकर चलते हैं आपको दरभंगा, जहां से तस्वीरें हमारे संवाददाता प्रहलाद भेजते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इन तस्वीरों में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस दरमियान लंबी कतार कार्यकर्ताओं की नजर आती है और बैलगाड़ी पर सवार होकर पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। दरभंगा में महिला कार्यकर्ता भी पूरे उत्साह के साथ राज्य सरकार को घेरती नजर आती है और इस दरमियान कार्यकर्ता लगातार लालू परिवार के पक्ष में नारेबाजी भी करता है। अब लेकर चलते हैं आपको गोपालगंज, जहां से हमारे संवाददाता सुनील कुमार तिवारी ने ये तस्वीरें भेजी हैं और जरा इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि गोपालगंज में किस तरीके से लगातार कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और यहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। साथ ही बैलगाड़ी पर बैठकर पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों पर सवाल उठाते हैं और इस दरमियान हमने ये भी देखा कि सिलेंडर उठाकर भी कार्यकर्ता एलपीजी की बड़ी कीमतों पर सरकार को घेरते नजर आते हैं।
लखीसराय लेकर चलते हैं आपको, जहां पर विनोद कुमार गुप्ता हमारे संवाददाता जो हैं लखीसराय से तस्वीर भी भेजते हैं। यहां पर भी अमूमन नजारा वही है, लालू राबड़ी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है और बैलगाड़ी पर सवार कार्यकर्ता हाथ में हरे रंग का जो आरजेडी का झंडा है, जिस पर लालू की तस्वीरें, लालटेन का निशान आपको नजर आ रहा है, वो लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हैं। मोतिहारी से सचिन पांडे हमारे संवाददाता ये तस्वीर भेज रहे हैं और तस्वीर जरा देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैस सिलेंडर और बैलगाड़ी के साथ कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दरमियान जो महिला कार्यकर्ता हैं वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपना आक्रोश जता रही है और सरकार को बताना चाह रही है कि एलपीजी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हम एलपीजी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए हमें मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। अब उसके बाद आपको लेकर चलते हैं छपरा, जहां पर आलोक कुमार जायसवाल हमारे संवाददाता तस्वीर ये भेज रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से गैस सिलेंडर हाथों में उठाकर साथ ही बैलगाड़ी पर सवार होकर आरजेडी का हरे रंग वाला झंडा लेकर कार्यकर्ता पूरे जोश में, पूरे उत्साह में सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो पूरे दिन, सोमवार के दिन तस्वीरें हर जिले से आती रही और कुछ अहम तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की। इसके बाद जेडीयू, हम और बीजेपी के नेताओं ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने तेजस्वी को खूब घेरा इस 2 दिवसीय प्रदर्शन पर और उनके प्रदर्शन से नदारद रहने पर भी सवाल उठाया। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के फॉलो नहीं करने पर भी सवाल उठे, क्योंकि हमने भी तस्वीरें देखी जिस दरमियान हमने देखा कि इन सभी प्रदर्शन की जो तस्वीरें आई, जिलेवार जो तस्वीरें आई, उन सभी जगहों पर कहीं भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते या मास्क लगाते नजर नहीं आए। जरा आप सुनते हैं कि सत्ता पक्ष का क्या कहना है, जेडीयू बीजेपी हम के नेताओं का क्या कहना है। यह गायब हो जाने वाली आदत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की कोई नई आदत नहीं है। पिछले बार भी किसान आंदोलन के नाम पर ये गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने शपथ लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इस बार भी महंगाई के मुद्दे से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रदर्शन करने की बारी आती है तो अपने लोगों को भेज देते हैं, खुद दिल्ली रवाना हो जाते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, ये नॉन सीरियस है, बिहार की जनता जानती है, और दूसरा, ये जानते हैं कि इनको जन समर्थन नहीं मिलने वाला है, फजीहत होने वाली है, बेइज्जती होने वाली है। चलो तेज प्रताप यादव जी को आगे कर दिया जाए। अब महंगाई पे कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके महंगाई की जगहसाई पूरी दुनिया में हुई। हमें लगता है ये महंगाई का प्रदर्शन नहीं, बल्कि महागठबंधन को एकजुट करने का तेजस्वी यादव जी का एक प्लान था, जिसे बिहार की जनता ने नकार दिया। बिहार की जनता ने इस जो प्रदर्शन था, इससे अपने आप को पूरी तरीके से दूर रखा। ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का कार्यक्रम था, जिससे जनता नदारद रही। राजद का प्रदर्शन फ्लॉप रहा। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के जनक राजद के दोनों राजकुमार सिर्फ हरी झंडी दिखा करके अपने डर से घर में छुप गए और अपने कार्यकर्ताओं को कोरोना के संकट में ढकेलने का काम किया है। आरजेडी जहां इस प्रदर्शन को हिट मान रही है, वहीं सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही आपको बताएं कि जैसे ही जो दोपहर का वक्त गुजरा, उसके बाद तेज प्रताप यादव की तबीयत सोमवार को खराब हो जाती है और तेजस्वी यादव इस 2 दिवसीय प्रदर्शन के बाद दिल्ली की फ्लाइट पकड़ लेते हैं। उसके बाद सवाल एक बार फिर से उठने लगा कि क्या तेजस्वी यादव सिर्फ इस धरने प्रदर्शन के लिए ही बिहार पहुंचे थे? अब वापस ही वो दिल्ली चले गए हैं, तो वापस पटना आना उनका कब मुमकिन होगा? क्या आगे चलकर लालू प्रसाद यादव की भी बिहार की सियासत में एंट्री होगी? आप देखते रहिए बिहार तक।